अध्यक्ष महोदय, झारखंड 01 इस विधेयक का अंग बना। अनुसूची में कोई संशोधन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड खनिज आधारित भूमि उपकर विधेयक 2024। ये बात सही है कि ये जो आज विधेयक आया है, ये विधेयक अध्यक्ष महोदय राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुउद्देशीय विषय को लेकर है। और इसमें अध्यक्ष महोदय मैं एक जो अनुसूची धारा 2 के उपधारा 3 ब्रैकेट 1 में जो मूल्य निर्धारित है किस पे कहाँ लगे, कितना लगेगा, मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय ये समय समय पर कई चीज़ों में बदलाव होती रहता है, कभी घटाना पड़ता है, कभी बढ़ाना पड़ता है कई चीज़ों को। तो इन सभी जो कोयला आधारित भूमि, लोएस आधारित भूमि, बॉक्साइट आधारित भूमि, चूना पत्थर आधारित भूमि, मैग्नीज अयस्क आधारित भूमि, अन्य खनिज आधारित भूमि, इन सभी पर अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो कि समय अनुसार वो अपने दर को एक नोटिफिकेशन के द्वारा घटा बढ़ा सकती है। अनुसूची में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें। जवाब दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। लंबोदर बाबू का सवाल। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से विधेयक आते हैं, ये अपने संशोधन डालते हैं और सत्ता पक्ष इन विषयों को गंभीरता से लेता है अध्यक्ष महोदय। और माननीय लंबोदर जी ने जो कहा कि विधायक की इसमें वो भी सदस्य हों, मैं चाहता हूं कि जिस विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय बने तो उस विश्वविद्यालय में उस जगह के सांसद और विधायक को भी सदस्य के रूप में रखा जाए। हो गया। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 7 के उपखंड 2(6) के पश्चात उपखंड जो निम्न रूप से जोड़ा जाए, संबंधित क्षेत्र के मान्य विधायक को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। यथा संशोधित